Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी पुणे से है। पुणे में एक जगह है महालुंगे। अब इस महालुंगे जगह का जो उच्चारण है वो मैंने सही से किया या नहीं, ये कोई पुणेकर, मुंबईकर या कोई मराठी मानुष ही बता सकता है। अदरवाइज जो मैंने पढ़ा या जो जितनी मेरी बात समझ में आई उसके मुताबिक जगह का नाम महालुंगे है। और इसी महालुंगे से एक लड़के के गायब हो जाने से इस कहानी की शुरुआत होती है। तारीख है 16 मार्च। 16 मार्च को, इसी साल की बात कर रहा हूँ, यानी पिछले महीने 16 मार्च को एक नौजवान लड़का जिसका नाम है आदित्य भंगारे, वो महालुंगे का रहने वाला था, वो अचानक अपने घर से गायब हो गया। घर वालों ने अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बारे में कोई हेडवे, कोई क्लू घर वालों को नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उनका बेटा आदित्य जो है वो गायब हो चुका है और वो अपने दोस्तों के पास जाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और मामले की छानबीन शुरू कर दी। आमतौर पर ऐसे मामलों की छानबीन जो है किसी भी गायब हुए आदमी के मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द घूमती है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का ज़माना है आजकल। तो पुलिस ने ये जो आदित्य भंगारे है उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी डिटेल निकलवाई और क्रॉस चेक करना शुरू किया कि उसके वेयर अबाउट्स क्या है, वो कहाँ पर था, लास्ट लोकेशन उसकी क्या थी, या इस वक्त वो फ़ोन कहाँ एक्टिव है। तो फ़ोन तो एक्टिव नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ था। पुलिस जो है उस फ़ोन को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके फ़ोन की डिटेल निकलवाई गई तो ये पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो पुणे से दूर गोवा में है। यानी ऐसा अनुमान अब पुलिस को होने लगा कि शायद आदित्य भंगारे अपने गायब होने से पहले या अपने लापता होने से पहले आखिरी बार गोवा गया था। वो गोवा से कब लौटा या नहीं लौटा, या गोवा से कहीं और चल गया, ये एक राज ही बना हुआ था। और पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 16 मार्च को ये लड़का गायब हुआ था और इसके बाद सिर्फ 2 दिन बीते थे। 18 मार्च को उसी महालुंगे इलाके में एक छोटे से होटल में अचानक फायरिंग की घटना हुई। यानी एक गुट के कुछ बदमाशों ने दूसरे गुट पर फायरिंग की। और जब ये क्रॉस फायरिंग वाली बात हुई तो चूंकि ये संगीन मामला था और पब्लिक व्यू में, लोगों की मौजूदगी में इस तरह से गोली चली थी, तो इस मामले की जांच जो है वो पिंपरी चिंचवड़ के क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। और क्राइम ब्रांच से ये कहा गया कि वो जल्द से जल्द इस फायरिंग केस को सॉल्व करने की कोशिश करे। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एक मीटिंग भी की। अब जब पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने इस फायरिंग इंसिडेंट की जांच चालू की तो पता चला कि इस घटना में राहुल पंवार नाम के एक लड़के का हाथ है। राहुल पंवार पुलिस के लिए कोई अनजाना नाम नहीं था, क्योंकि राहुल पंवार का नाम पुलिस के बही खातों में पहले से दर्ज था और उसकी गिनती पुणे के और आसपास के इलाकों के एक हार्डकोर क्रिमिनल में होती है। अब ऐसे में पुलिस जो है राहुल पंवार तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, ताकि ये पता चल सके कि राहुल के गैंग के लोगों ने अगर फायरिंग की तो क्यों की, किस पर की, पीछे की कहानी क्या है, हथियार कहाँ से मिले, तमाम सवाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना था। राहुल तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था, गायब था। उसको ढूंढने में पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्राइम ब्रांच को दिक्कत हो रही थी। लेकिन राहुल का एक गुर्गा, एक उसके गैंग का एक ख़ास लड़का, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने शुरुआती पूछताछ में ही ये कबूल लिया कि हाँ, इस फायरिंग के पीछे राहुल भैया ही हैं और राहुल भैया के कहने पर हमारे ही गैंग के लड़कों ने फायरिंग की थी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हाँ, राहुल पंवार की कुछ और बदमाशों से दुश्मनी है, उनके बीच में कुछ मामला है। तो उसी सिलसिले में ये क्रॉस फायरिंग हुई है, ये गोली जो है राहुल पंवार की तरफ से चलाई गई है। अब जब ये जानकारी पुलिस को मिल गई तो पुलिस की कोशिश अब ये रही कि वो जल्द से जल्द राहुल पंवार को गिरफ्तार करे और इस केस का सच जाने, फायरिंग के केस का सच जाने। इस बीच ये जो गुर्गा जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, उसने पुलिस की पूछताछ में एक नया खुलासा किया, एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। इस गुर्गे ने या इस बदमाश ने ये बताया कि आप तो फायरिंग के सिलसिले में राहुल भैया को ढूंढ रहे हैं, राहुल पंवार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन राहुल और हमारे गैंग
ने अभी हाल ही में पुणे के ही एक और लड़के का मर्डर किया है। पुलिस हैरान हो गई। पुलिस ने कहा कौन से लड़के का मर्डर किया, हमें जानकारी नहीं। तो इस गुर्गे ने बताया कि आदित्य भंगारे। पुलिस ने पता किया आदित्य भंगारे कौन है, तो पता चला कि आदित्य भंगारे वही लड़का है जो महालुंगे से 16 मार्च को गायब हुआ था, यहीं का रहने वाला। अब पुलिस जो है वो चौंक गई। उसको लगा कि अरे हमने तो ऑलरेडी इस मामले में गुमशुदगी का केस दर्ज कर रखा है, हम तो आदित्य भंगारे को ढूंढ रहे हैं, यहाँ ये लड़का बता रहा है कि आदित्य भंगारे का मर्डर हो चुका है। तो पुलिस ने अब उससे पूछा कि भाई आदित्य भंगारे का कत्ल राहुल यानी तुम्हारे गैंग वालों ने क्यों किया और कहाँ किया? तो उसने कहा कि देखिए इतना तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं उस मर्डर में शामिल नहीं था, हमारे गैंग ने किया है इसीलिए मुझे जानकारी है। और मुझे बस इतनी जानकारी है कि आदित्य का कत्ल जो है वो गुजरात के वापी में किया गया है और वहाँ पर उसकी लाश को कत्ल करने के बाद जला भी दिया गया है। पुलिस बहुत हैरान हुई क्योंकि पुलिस अब तक ये मान कर चल रही थी कि आदित्य भंगारे गायब जब हुआ तो वो गोवा में था, गोवा गया था, लेकिन क्योंकि उसके मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो गोवा शो कर रही थी, लेकिन यहाँ गोवा की जगह वो वापी पहुँच गया, वापी में उसका कत्ल भी हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस जो है इस मामले में थोड़ी असमंजस में पड़ गई और अब उसे ये वेरीफाई करना था, ये पता करना था कि इस घटना में वाकई राहुल पंवार का हाथ है या नहीं और वाकई आदित्य भंगारे नाम के उस लड़के का कत्ल हुआ भी है या नहीं। इसके लिए पुलिस को राहुल पंवार तक पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि जैसा कि इस क्रिमिनल ने बताया था कि राहुल भैया को ही ज़्यादा जानकारी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। तो ऐसे में पुलिस अब राहुल को ढूंढने में पूरी ताकत झोंक देती है। इस सिलसिले में पुलिस जो है महालुंगे और आसपास के इलाकों के कम से कम 124 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज स्कैन करने की शुरुआत करती है ताकि आदित्य भंगारे का, राहुल पंवार का कोई क्लू, कोई लीड पुलिस को मिल सके कि आखिरी बार उनकी तस्वीरें कहाँ कैद हुई, कहाँ वो गए, कहाँ देखे गए। और ऐसे ही जुर्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 70, अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊं तो 67 लोगों से पिंपरी चिंचवड़ क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पूछताछ करती है ताकि राहुल पंवार के बारे में उसे और जानकारी मिल सके, उसे और इनपुट मिल सके कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है, कहाँ फरार है। असल में राहुल पंवार जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस के बही खातों में उसका नाम दर्ज है, तो कोई मामूली लड़का तो है नहीं, पुराना खिलाड़ी है, शातिर अपराधी है, इसीलिए उसे पता है कि पुलिस को धोखा कैसे दिया जाता है। तो अब जब पुलिस राहुल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस को निराशा इसलिए हाथ लग रही थी क्योंकि राहुल कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोज़ गुजरे, कुछ रोज़ क्या, तकरीबन महीने भर का वक्त गुजर गया। 18 तारीख से ये तफ्तीश पुलिस ने शुरू की थी और अब महीने भर का वक्त गुजरने के बाद 22 अप्रैल की तारीख आ चुकी थी और इस 22 अप्रैल को पुलिस को एक ऐसा मुखबिर मिला जिस मुखबिर ने यह बताया कि राहुल पंवार इससे पहले तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के इलाके में नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। पुलिस ने पूछा कहाँ है, तो बोला स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो वापस आया है और मोस्ट प्रोबेबली औंध नाम की एक और जगह है पुणे के पास, वहाँ पर वो मौजूद है। अब जब मुखबिर से पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने राहुल पंवार को औंध इलाके में पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। अपने जो लोकल सोर्सेज है, मुखबिरों का जो जाल है, जो पुलिस वालों की जो टीम है, उसको पिंपरी चिंचवड़ क्राइम ब्रांच की टीम ने एक्टिव किया और औंध इलाके में पुलिस ने ट्रैप लगाया, चेकिंग शुरू की। पुलिस की यह कोशिश रंग लाई और आखिरकार राहुल पंवार को उसी इलाके से दबोच लिया गया। उस राहुल पंवार को जिसकी एक शूटआउट के मामले में भी पुलिस को तलाश थी और शूटआउट के बाद अब आदित्य भंगारे नाम के एक नौजवान लड़के के कत्ल के मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने राहुल पंवार को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। शूटआउट के बारे में तो पूछताछ बाद में करती क्योंकि यहाँ तो कत्ल के मामले में ही उसका नाम आ गया था, तो पुलिस ने पहले सोचा कि कत्ल का मामला सॉल्व करे, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है। तो राहुल पंवार से जब पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि हाँ, उसने और उसके लड़कों ने आदित्य भंगारे का कत्ल कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। पूछा कि भाई हत्या तुमने वापी यानी गुजरात ले जाकर कैसे की, क्योंकि राहुल पंवार तो लास्ट टाइम जो है वो गोवा गया था। तो उसने इसके पीछे जो है एक हैरान करने वाली कहानी सुनाई जो इस कत्ल की साजिश का खुलासा करती है और वो साजिश अपने आप में बहुत गहरी है और इस कत्ल के पीछे भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। असल में सबसे पहले आप ये जानिए कि मर्डर हुआ क्यों, आदित्य भंगारे से राहुल पंवार को प्रॉब्लम क्या था।
पिछले साल 26 नवंबर को, यानी 26 नवंबर 2023 को पुणे में एक लड़के का कत्ल हुआ था जिसका नाम है रितेश पवार। रितेश पवार का कत्ल एक दूसरे गैंग के कुछ लोगों ने कर दिया था और ये रितेश पवार जो है कोई और नहीं बल्कि इसी राहुल पवार का भाई था। अब जब रितेश का कत्ल हुआ तो ये जो आदित्य भंगारे है जिसका अभी कत्ल हुआ है, इसने उसके कत्ल से रिलेटेड एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली और न सिर्फ सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाली बल्कि उस पोस्ट को डालने के बाद उसे लाइक भी किया, यानी उसे पसंद भी किया कि हाँ रितेश पवार का कत्ल हो गया है। ये बात जब राहुल पवार को पता चली और राहुल पवार ने जब वो पोस्ट देखी तो उसे ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि एक तो मेरे भाई का मर्डर हो गया और ऊपर से ये आदित्य भंगारे ये मेरे भाई के कत्ल पर जो है वो खुशियाँ मना रहा है। तब से वो खुंदक में था और आदित्य भंगारे का कत्ल करना चाहता था। कत्ल करने के पीछे अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर वजह यही थी कि सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट और उस पोस्ट को लाइक करना। बस इतनी सी बात पर राहुल पवार जो कि एक गैंगस्टर है, एक क्रिमिनल है, उसने आदित्य भंगारे नाम के लड़के के कत्ल की तैयारी कर ली, उसकी हत्या की पूरी योजना बना ली। और इसी योजना के तहत राहुल के लड़कों ने पहले आदित्य पवार से दोस्ती की, उसके करीब आए साजिश के तहत। आदित्य को नहीं पता था कि ये लोग जो है राहुल पवार के गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। करीब आए, बातचीत शुरू हुई, वक्त गुजरा और जैसा कि आपको पता है ये नवंबर 2023 की घटना है। उसके बाद से लेकर अब तक जब यह हत्या हुई, 16 या 17 मार्च को हुई होगी हत्या, तब तक जो है ये उससे दोस्ती गांठते रहे, उसके करीब आने की कोशिश करते रहे और फाइनली कामयाब हो गए। यंग लड़के थे, आपस में घुल मिल गए। लेकिन राहुल के लड़कों के दिमाग में साजिश चल रही थी। उन्होंने आदित्य पवार को गोवा घूमने जाने का एक प्लान दिया, एक आइडिया दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। आदित्य को अपने अंजाम का पता नहीं था तो वो राहुल पवार गैंग के लड़कों के साथ गोवा घूमने जाने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ निकल भी गया। लेकिन बस यही आदित्य से गलती हो गई, वो धोखा खा गया। उसका मोबाइल फ़ोन लेकर राहुल पवार गैंग का एक लड़का सीधे पहुंच गया गोवा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ऐसा हुआ भी क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि आदित्य भंगारे गोवा चला गया है, उसकी लास्ट फ़ोन की जो लोकेशन है वो गोवा नज़र आ रही है। लेकिन असल में ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी। आदित्य भंगारे को राहुल गैंग के लड़कों ने किडनैप किया और किडनैप करके पुणे से सीधे लेकर गए गुजरात के वापी। वहाँ ले जाकर उन्होंने न सिर्फ आदित्य का कत्ल किया बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर फेंक कर आग के हवाले कर दिया, जला भी दिया। और ये सब कुछ करने के बाद राहुल पवार और उसके गैंग के लड़के जो है वापस अलग अलग जगहों पर चले गए। राहुल भी छुपा रहा और वो पुणे नहीं आ रहा था और पुणे के आसपास अगर वो आता था तो भी वो अपना मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं करता था। लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मुखबिर के ज़रिए उसके औंध में होने की जानकारी मिली और फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ा। जब पकड़ा तो ये पता चला कि उसने शेविंग कर ली थी, पहले लंबे बाल और दाढ़ी थी उसके, वो सारे उसने हटा लिए थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। तो बड़ा ट्रिकी था वो आदमी और जानता था कि पुलिस को धोखा कैसे दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली पुलिस ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है गुमशुदगी और मर्डर आदित्य भंगारे का जो हुआ था उस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। इस तरह से सिर्फ सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट और उस पोस्ट को लाइक करने की वजह से एक नौजवान लड़के का कत्ल हो गया, जिसे पुणे की पुलिस ने कामयाबी पूर्वक सुलझा लिया। फायरिंग वाला जो मामला है उसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और उस मामले में भी अलग से FIR दर्ज हुई है और अलग से उसकी कार्रवाई भी पुलिस करेगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से कत्ल के एक मामले का खुलासा हुआ और एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसके बारे में पुलिस को यहाँ तक नहीं पता था कि उस लड़के का, आदित्य भंगारे का कत्ल हो चुका है, तो ये अपने आप में एक अनोखी बात मेरे हिसाब से रही, क्योंकि पुलिस इस केस को सॉल्व ही नहीं कर रही थी। सॉल्व तो तब करती जब उसे पता होता कि आदित्य भंगारे का कत्ल हुआ है, लेकिन इत्तेफाक से मर्डर का ये केस सुलझ गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आप में से किसी भी साथी का, हमारे किसी भी दर्शक का मैं नाम या कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं आप लोगों के सामने गैर हाजिर था। एक दिन मैंने कुछ व्यक्तिगत वजहों से छुट्टी ली थी और एक दिन हमारे सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी के ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो फिलहाल इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। इस कहानी पर अपनी राय देना, अपना कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।